हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARB अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे कुछ पार्ट्स, जेन्युइन पार्ट्स की ही अनबॉक्सिंग हम अपने चैनल पे हमेशा डालते हैं। तो भाई हमारे पास ये पेटी आई हुई है मार्केट से, अब इसे अनबॉक्स करते हैं। वैसे इसके अंदर एक पार्ट्स है जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने सोचा कि आपके साथ दिखाई जाए, आपके साथ शेयर की जाए वो वीडियो। लेकिन मैंने सोचा ये भी कि इस बॉक्स को खोलते हुए भी आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आए हुए हैं। बेसिकली कल ये आया था, बारिश में भीग गई पेटी, तो हमने सोचा था कल ही शूट कर लेंगे, लेकिन अब हमें उस समय टाइम नहीं मिल पाया, ज़्यादा रात हो गई थी और माल भी आते आते काफ़ी लेट हो चुका। तो हमने सोचा आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहे हैं वीडियो, तो फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर से निकालते हैं अपने स्पेयर पार्ट्स। तो भाई पेटी को इन्होंने बारिश में गीला ना हो जाए इसलिए बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है, तो फटाफट से इसे खोल लेते हैं और निकालते हैं इसके अंदर से वो पार्ट जिसे हम आपको शूट करके दिखाएंगे। तो ये कुछ हीरो की जेन्युइन केबलें हैं, इनको निकाल लेते हैं साइड से बाहर। उसके अलावा ये कुछ एक हमारा मास्टर सिलेंडर है, इसे भी साइड करते हैं। इसकी भी अनबॉक्सिंग हम डाल चुके हैं अपने चैनल पे पहले से ही। और ये आ गया हमारा वो पार्ट जिसकी अनबॉक्सिंग हम आपको दिखाएंगे। तो इसे साइड में से निकाल लेते हैं। उसके अलावा होंडा के कुछ और भी पार्ट्स हैं, हीरो के कुछ और भी पार्ट्स हैं। पार्ट्स तो बहुत हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा क्रैंक असेंबली, जिसकी अनबॉक्सिंग हम आपको आज दिखाएंगे। तो ये होंडा साइन की कंप्लीट क्रैंक असेंबली है। भाई हमने कोशिश करी कि हम इसे रिपेयर करा सकें, लेकिन रिपेयर कामयाब नहीं है। जैसा कि मैं अपनी और भी पुरानी वीडियोस में बोल चुका हूं कि क्रैंक असेंबली अगर रिपेयर कामयाब ना हो तो उसे रिपेयर करा के ज़बरदस्ती मत डालिए। कभी भी उसका जो साउंड है इंजन का वो आपको जेन्युइन नहीं मिल पाएगा। इसलिए भाई हमने देखा कि ये रिपेयरेबल नहीं हो सकती, कामयाब नहीं हो रही, तो इसे सीधा नया डालेंगे, क्योंकि भाई थोड़ी सी महंगी आएगी, लेकिन कंप्रोमाइज़ पार्ट से करना बेकार है। तो क्रैंक को साइड करते हैं पुरानी वाली को और आते हैं अपना नई वाली क्रैंक पे। देखो क्रैंक के अंदर एक बैरिंग लगा हुआ है और दूसरा बैरिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होंडा साइन के अंदर, स्टैनर के अंदर, यूनिकॉर्न के अंदर, हंक के अंदर, एक्सट्रीम के अंदर और एक हो गया हमारा स्टैनर के अंदर, ये कुछ गाड़ियां हैं जिनके अंदर, और सुपर स्प्लेंडर भी है, जिनके अंदर क्रैंक के अंदर दो बैरिंग तो होते हैं, लेकिन एक बैरिंग होता है रूलर वाला और एक होता है गोली वाला। तो ये जो गोली वाला बैरिंग है वो क्रैंक के अंदर लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और रूलर वाला बैरिंग जो है वो चैम्बर के अंदर लगता है। तो क्रैंक को करते हैं साइड और आते हैं अपना नई क्रैंक पे। तो फटाफट से भाई क्रैंक की अनबॉक्सिंग दिखाएंगे होंडा साइन की जेन्युइन। लेकिन उससे पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी विलंब के आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, ये हमारी होंडा की जेन्युइन क्रैंक असेंबली, जो कि होंडा के जेन्युइन पैकेट में है और होंडा की टेप से सील्ड है। तो भाई ये बॉक्स थोड़ा सा फट चुका है, क्योंकि क्रैंक होती इतनी हैवी है कि एक लकड़ी मतलब गत्ते का बॉक्स उसे नहीं संभाल पाता। तो पार्ट नंबर पे आते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर है इसका 13000 KTE910। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है क्रैंक शाफ्ट कंप्लीट इन्होंने पूरा नहीं लिखा, बस कंप लिख दिया। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर ली इन्होंने, स्याही बचा ली। क्वांटिटी एक पीस। MRP है इसकी 3256 रुपये इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। सितंबर 2022 की लेटेस्ट पैकिंग है, यानी कि ये MRP जो है सबसे लेटेस्ट है, क्योंकि सितंबर ही चल रहा है। तो नई MRP इससे ऊपर नहीं है और यहाँ पर 3256 की ही है। तो भाई जल्दबाजी में हमने कंपनी से मंगाई थी, क्योंकि हमें डालनी थी और इंजन जल्दी पैक करना था। तो इसे अनबॉक्स कर देते हैं फटाफट से और देखते हैं क्रैंक को यहाँ पे खोल के कि क्रैंक के अंदर बैरिंग निकलेगा या नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कौन सी कंपनी का निकलेगा। तो सबसे पहले क्रैंक आ चुकी है हमारे हाथ में और बॉक्स के अंदर भाई एक छोटा सा प्लास्टिक पेपर का कुछ पॉइंट निकला है, जिसका कोई रोल ही नहीं है। हटाते हैं इसे, बॉक्स को साइड करते हैं। देखो क्रैंक को इन्होंने ना बबल पैकिंग में बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है, तो अब इसे आराम से फाड़ लेते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगेगी पर कोई बात नहीं। ये लो, ये हो गया हमारा काम। तो भाई हो चुकी है जो बबल पैकिंग है वो भी अनपैक हो चुकी है और बबल को साइड करते हैं इस वाले। आते हैं दूसरा मेन पैक पे। तो भाई क्रैंक जो है सील्ड है। मतलब तीन पैकिंग हो गई, एक पेपर पैकिंग हो गई, दूसरी बबल पैकिंग हो गई और तीसरी एक और पन्नी से पैक है ये। तो इसे भी साइड करेंगे और निकालते हैं अपना क्रैंक को। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि क्रैंक के अंदर बैरिंग साथ में फ्री आया है, मतलब फ्री कह सकते हो या फिर साथ में कह सकते हो। उसके बाद दूसरे बैरिंग की बात करें तो उसके अंदर दूसरा वाला बैरिंग नहीं है, जिसे हम रूलर बैरिंग बोलते हैं। अगर बात करें इसकी पिन की तो देखो क्रैंक के अंदर समझाता हूँ, क्रैंक रिपेयर जब होती है तो उसके अंदर क्या क्या होता है। एक होती है हमारी ये पिन, एक होती है हमारी कनेक्टिंग रॉड
और एक इसके अंदर लगता है रूलर, जिस पे ये घूमती है ना, ये फ्री घूमती है, तो यहाँ पर रूलर लगता है, रूलर अंदर रूलर होता है, रूलर बैरिंग चलता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल फ्री घूमती है और साइड प्ले भी कम होता है। पर नई क्रैंक के अंदर हल्का सा साइड प्ले आता है। तो जैसा कि देख पा रहे हो आप, ये देखो, ये हल्का सा देखेंगे ना आप, ये आपको यहाँ पे फील होगा, देखना मैं आपको दिखाता हूँ हल्का सा साइड प्ले, ये देखो, या इस तरफ देखना, बिल्कुल इस पॉइंट में देखो, देख रहे हैं, ये साइड प्ले, इसे साइड प्ले बोलते हैं। साइड प्ले होने से कोई दिक्कत नहीं है, साइड प्ले कंपनी भी देती है, लेकिन खड़ा प्ले बोले तो ऐसे ऊपर नीचे वाला प्ले नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे का प्ले है तो क्रैंक में प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर बात करें पिन की कि पिन कौन सी कंपनी की है, तो पिन पे भाई कंपनी ने जो पिन है, जो बैरिंग एक NRB कंपनी का बैरिंग आता है, उसी कंपनी की पिन है। देख लीजिए NRB, देख पा रहे हैं, साफ साफ दिख जाएगा आपको, देख लीजिए NRB कंपनी की पिन है, इसके अंदर 100% जेन्युइन है जो। उसके अलावा बात करें कनेक्टिंग रॉड की, तो कनेक्टिंग रॉड पे क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर कौन सा है, हाँ तो जेन्युइन पार्ट होगा, KTE का पार्ट नंबर है। KTE जो बेसिकली जो होंडा साइन के लिए जेन्युइन यूज़ किया जाता है। अगर होंडा साइन का जेन्युइन पार्ट कोई भी है तो उसके पार्ट नंबर में KTE जरूर आएगा, तो KTE से ये मतलब श्योर हो जाता है कि ये होंडा साइन के लिए बना है पार्ट। उसके अलावा अगर इस बैरिंग की बात करें तो ये बैरिंग NBC का है, देख लीजिए एक NBC का बैरिंग है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है NBC। और अगर बात करें पिन की तो NRB की है, और इसकी बात करें तो NBC की है। बाकी ये मैग्नेट साइड की चूड़ी हो गई, थ्रेड जिसे बोलते हैं, और ये हो गई हमारी क्लच साइड की चूड़ी। तो भाई ये सिंपल सी क्रैंक है। अगर मैं बात करूँ इसकी क्वालिटी की तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की है। और उसके अलावा आते हैं पुरानी क्रैंक पर, तो पुरानी क्रैंक और नई क्रैंक में कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, डिट्टो सेम है। सिर्फ इतनी है कि वो तेल में इंजन काले इंजन ऑयल में चल के हल्की सी काली हो गई, और ये बिल्कुल नई है। तो ये थी हमारी कंप्लीट क्रैंक होंडा साइन की। तो क्रैंक को साइड करते हैं और एक बार दोबारा से इसकी MRP देख लेते हैं। तो MRP कितनी है भाई, 3256 रुपये, देख पा रहे हैं आप, 3256 रुपये, ज़्यादा नहीं है। तो भाइयों जैसा कि आपने देखा, 3256 रुपये की होंडा साइन की जेन्युइन क्रैंक है। अगर हम चाहें तो इसे रिपेयर करवा सकते हैं, लेकिन रिपेयरिंग कामयाब होगी तब। अगर रिपेयर करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो रही है तो रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ पैसा बर्बाद है। इसलिए हमने सोचा नहीं डाल देते हैं। होंडा की जेन्युइन क्रैंक, सबसे बड़ी बात ये होता है कि देखो क्रैंक का ना मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्रैंक एक ऐसा पार्ट है जो रोज़ डलने वाला पार्ट नहीं है, रोज़ बिकने वाला पार्ट नहीं है, इसलिए सब रखते नहीं है स्टॉक में। मेरे पास भी ऑन ऑर्डर ही आती है, जब भी कोई गाड़ी का इंजन आता है तो मैं ऑर्डर दे देता हूँ हैंड टू हैंड ही, और मंगा लेता हूँ। अगर लगता है कि क्रैंक उसमें चेंज होनी ही है, तो जैसे होंडा साइन में इसमें होनी है चेंज, तो हमने क्रैंक हैंड टू हैंड मंगा के चेंज करवा दी। तो ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए, स्पेयर पार्ट्स से भरी नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको किसी भी पार्ट्स के ऊपर, बाइक के स्पेयर पार्ट्स के ऊपर कोई भी वीडियो या अनबॉक्सिंग चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जल्द से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन, किसी और नई अनबॉक्सिंग में। तब तक के लिए गुड बाय।